बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया सबक जो है वो है माजी के बारे में। असल में है ये फील माजी। आपको पता है जो फील होता है जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, वर्ब जो कोई डूइंग वर्ड होता है, यानी वो लफ्ज जिसमें किसी काम के करने का या होने का जिक्र होता है, वो हमेशा टेंस के साथ रिलेट होता है। यानी फील का ताल्लुक जमाने से होता है। नाम जो होता है इस्म, उसके बारे में हम जमाना नहीं पूछते। किसी का नाम आरिफ है तो हम ये नहीं कहते वो माजी में आरिफ था, वो आरिफ है, वो आरिफ होगा, वो आरिफ ने। इन शॉर्ट, नाम के साथ जमाने का ताल्लुक नहीं होता, जबकि काम के साथ हम जमाने का ताल्लुक पाते हैं। अब खाना एक काम का नाम है तो आप कहते हैं मैंने खाया, मैं खा रहा हूं, मैं खाऊंगा। मैंने खाया मतलब खाने का काम हो चुका है, जो वक्त पीछे गुजरा उसमें खाया। इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं उससे पहले ही मैं खा चुका हूं। मैं खा रहा हूं यानी जिस जमाने में मैं बात कर रहा हूं, ये बात करते वक्त या इस प्रेजेंट जमाने में मैं खा रहा हूं। और मैं खाऊंगा यानी बात करते वक्त उसने वो नहीं खा रहा है या पहले ही नहीं खा चुका है, बल्कि आने वाले जमाने में, आने वाले वक्त में वो खाएगा, अभी नहीं खाया है। तो ये वर्ब के साथ टेंस का, जमाने का ताल्लुक होता है। अब इसी तरह पढ़ना एक ये काम का नाम है तो हम कहते हैं मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पढ़ना काम जो था, मुख्तलिफ ज़मानों के साथ ताल्लुक की वजह से इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स, मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं। लिखना एक काम का नाम है तो हम कहते हैं मैंने लिखा, यानी मैं पहले ही लिख चुका हूं। मैं लिख रहा हूं यानी इस वक्त बोलते वक्त मैं लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा यानी आने वाले वक्त में लिखूंगा, अभी नहीं लिखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फील के साथ, वर्ब के साथ जमाने का ताल्लुक है। अब जमाने को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। यानी माजी जो गुजर चुका है, हाल जो प्रेजेंट है, और मुस्तकबिल जो आने वाला जमाना है। अब अरबी में फीले माजी की गर्दान, इसको हम कहते हैं फीले माजी की गर्दान, यानी वो फेल जो पहले हो चुका है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उससे पहले ही वो फेल हो चुका है। वो वर्ब जो पास्ट टेंस में हो। अब यहां पर समझने की जो बात है वो है ये है कि अरबी में एक सिंगल टेंस में एक सिंगल वर्ब डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर करता है। इस एतबार से अरबिक लैंग्वेज उर्दू से, अंग्रेजी से, दुनिया की दूसरी जबानों से बहुत ज्यादा रिच और डाइवर्स है। अरबी में टेंस सेम रखते हुए और एक्चुअल वर्ब सेम रखते हुए, एक ही काम के लिए और एक ही जमाने में उसका जमाना, उसका टेंस सेम रखते हुए एक ही वर्ब डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर करता है, मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करता है। अब क्यों इख्तियार करता है? डिपेंडिंग अपॉन थ्री फैक्टर्स, तीन वजूहात की वजह से अरबी में एक वर्ब उसका टेंस सेम रहते हुए 14 डिफरेंट फॉर्म्स इख्तियार करता है,
14 मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करता है। उन 14 मुख्तलिफ सूरतों को हम कहते हैं सीगे, सौद या गाइन और हा, सीगा, सीगा डिपार्टमेंट को भी कहते हैं। सीगा ये 14 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल वर्ब इन ए सेम टेंस। टेंस के एतबार से नहीं, टेंस सेम ही होगा, लेकिन टेंस सेम रहते हुए भी एक सिंगल वर्ब 14 डिफरेंट फॉर्म्स इख्तियार करता है, उनको कहते हैं उस फील के 14 सीगे। अब माजी की बात हम फिलहाल करेंगे, तो एक फेल के की 14 मुख्तलिफ सूरतें बनेंगी। हम कहेंगे ये इस फेल की माजी में 14 सेगे हैं। इसी तरह उसी फेल का फिर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस बनाएंगे, तो उसमें भी वो 14 डिफरेंट फॉर्म्स इख्तियार करेगा, और वो उसमें फेले हाल या फेले इस्तिकबाल में उसके 14 सीगे होंगे। अब सवाल ये है, अगर टेंस एक ही है, इन्हें हम टेंस को बदलने की बात नहीं करते, वर्ब भी एक ही है, तो एक ही वर्ड होना चाहिए था जैसे इंग्लिश में है, लेकिन ये 14 मुख्तलिफ सूरतें, जिनको हम 14 सीगे कहते हैं, क्यों इख्तियार करता है। अब अंग्रेजी तो आप सबको आती होगी। देखिए, ये 14 सीगे असल में 3 वजूहात की बिना पर, 3 फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए बनते हैं। नंबर 1, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये काम इसका जो करने वाला होता है उसका पर्सन क्या है। पर्सन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन यानी जो गाइब है, यहाँ हम अरबी उर्दू फारसी में उसको गाइब कहते हैं, यानी जो ना बोलने वाला होता है ना सुनने वाला, बल्कि जिसके मुतालिक हम गैब में बात करते। जैसे मैं कहूंगा उसने खाया, मैंने खाया, तुमने खाया। अब ये एक ही वर्ब है, लेकिन उसने खाया यानी उस, ये किसी थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं। मैंने खाया यानी बोलने वाला अपने बारे में बात कर रहा है। तूने या तुमने खाया, ये सुनने वाले जो मुखातब है, एड्रेसी है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो उसने खाया, इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। मैंने खाया, मैं जब बोलने वाला अपने ही बारे में कहे तो उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ये असल में प्रोनाउन का पर्सन होता है। और जब हम कहते हैं तुमने खाया या तूने खाया या आपने खाया, आप लोगों ने खाया, तो इसको सेकंड पर्सन कहते हैं। अब थर्ड पर्सन को अरबी उर्दू फारसी में हम कहते हैं गाइब। सेकंड पर्सन को कहते हैं हाजिर या मुखातब, जो हाजिर होता है, बोलने वाले के सामने हाजिर होता है, या जिसको बोलने वाला मुखातिब करता है, उससे खिताब करता है। और फर्स्ट पर्सन को कहते हैं मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कलाम करने वाला, यानी जब कलाम करने वाला अपनी ही तरफ रेफर कर रहा हो। अब इस पर्सन के चेंज होने से अरबिक में एक वर्ब टेंस सेम रहते हुए भी फॉर्म बदल देता है। अभी मैं समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। यानी उसने खाया, इसके लिए अरबिक में ये खाने का जो वर्ब है, ये एक अलग फॉर्म इख्तियार करेगा। मैंने खाया, इसके लिए पास्ट टेंस में ही, टेंस सेम रखते हुए, यही वर्ब एक डिफरेंट फॉर्म एक्वायर करेगा। तूने खाया, टेंस सेम रहते हुए, वर्ब सेम रहते हुए, यानी वर्ब तो यही है, काम यही है, काम कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अब पर्सन चेंज हो गया तो ये एक तीसरी फॉर्म इख्तियार करेगा। अब ठीक था, हम थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। गाइब, हाजिर और मुखातब। गाइब यानी थर्ड पर्सन, मुखातब जिससे हम बात कर रहे हैं या हाजिर जो है, और मुतकल्लिम जो अपने बारे में बात कर। दूसरा फैक्टर जो है वो है जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी काम का जो करने वाला है उसका जेंडर क्या है। अरबिक में उसने कहा या उसने खाया,
اگر وہ اس لڑکا ہے یعنی اس لڑکے نے کھایا, اس کے لیے اس کھانے کا جو ورب ہے عربک میں یہ ایک الگ فارم ایکوائر کرے گا. اس نے کھایا لیکن وہ لڑکی ہے یعنی اس لڑکی نے کھایا, تو اب کھانے والے کا جینڈر چینج ہو گیا. حالانکہ کھانا کام وہی ہے, ٹینس بھی وہی ہے, لیکن اب مؤنث ہونے کی وجہ سے یہی ورب ایک ڈفرنٹ فارم ایکوائر کرے گا. اسی طرح تو نے کھایا, اگر تو جسے ہم کہہ رہے تو نے کھایا اگر وہ لڑکا ہے تو یہ کھانے کا جو ورب ہے عربک میں یہ ایک الگ فارم ایکوائر کرے گا. لیکن اگر ہم کسی لڑکی سے کہہ رہے ہیں تو نے کھایا تو اس کے لیے جو عربک میں ورڈ ہے وہ ایک ڈفرنٹ فارم ایکوائر کرے گا. فرسٹ پرسن میں چینج نہیں ہوتا, فرسٹ پرسن میں جینڈر کا امپیکٹ نہیں پڑتا. میں نے کھایا چاہے یہ لڑکا کہے یا لڑکی اس کے لیے سیم ورڈ ہے. ہم نے کھایا چاہے ہم لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں تو اس کے لیے سیم ورڈ ہے. فرسٹ پرسن میں جینڈر کی وجہ سے لفظ بدلتا نہیں ہے عربک میں بھی. ہو گئے دو فیکٹرز, یعنی ایک تو پرسن کہ تھرڈ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن ہے یا فرسٹ پرسن ہے, اور دوسرا جینڈر. تیسرا ہے سنگولر اور پلورل کا مسئلہ, اور عربک میں ایک ایڈیشنل کیٹیگری ہے اس کو تسنیہ کہتے ہیں, یہ بھی سمجھنا ہے. یعنی اس نے کھایا یعنی وہ ایک سنگل لڑکا تھا, تھرڈ پرسن سنگولر تھا, اس کے لیے یہ کھانے کا ورب ایک الگ فارم ایکوائر کرے گا. انہوں نے کھایا لیکن وہ کئی سارے لڑکے ہیں تو تھرڈ پرسن پلورل وہ ایک الگ فارم گین کرے گا. لیکن اب عربک میں ایک اور ایڈیشنل مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ انگلش میں آپ سنگولر اور پلورل بولتے ہیں, اردو میں آپ واحد اور جمع بولتے ہیں, فارسی میں آپ واحد اور جمع بولتے ہیں. یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں, ایک سے زیادہ کو آپ جمع کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں دو یا دو سے زیادہ, زن ترستن ژورستن پتہ یا لچھ واد امن سارنی چھو تُہۍ ونان جمع. ایک ہوگا تو اس کو واحد, ایک سے زیادہ تو اس کو جمع, ایک کو سنگولر ایک سے زیادہ کو پلورل. لیکن عربک میں ایک ایڈیشنل کیٹیگری ہے, عربک میں جمع دو کو نہیں کہتے, دو سے زیادہ کو کہتے ہیں. یعنی عربک میں جمع یا پلورل دو سے شروع نہیں ہوتا بلکہ تین سے شروع ہوتا ہے. دو کے لیے عربک میں ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے, اس کو جیسے آپ انگلش میں سنگولر پلورل کہتے ہیں, اردو میں واحد کہتے ہیں, عربک میں تین کیٹیگریز ہوتی ہے, واحد, تسنیہ, 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 تا سا نون یا اور ہا, تسنیہ اور جمع. ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دو کے لیے تسنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی عربک میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے, دو سے نہیں. تو اب یہ کام کا کرنے والا جو ہے وہ واحد ہے, سنگولر ہے, یا تسنیہ ہے یا جمع ہے, اس کے اعتبار سے بھی ورب فعل ایک الگ فارم اختیار کرتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں, جینڈر آف دا سبجیکٹ, نمبر آف دا سبجیکٹ کہ وہ سنگولر ہے, ڈیول یعنی تسنیہ ہے یا پلورل ہے. اب ڈیول ہم تسنیہ کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں, ادروائز انگلش میں ڈیول کوئی وہ گرامیٹیکل کیٹیگری نہیں ہے ایز سچ, کیونکہ آپ ایک کو بوائے کہیں گے, دو سے ایک سے زیادہ, پھر وہ دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, ان کو بوائز کہیں گے. ایک پین کو پین کہیں گے, لیکن ایک سے زیادہ, دو, تین, چار, 5 لاکھ, 2 لاکھ, اس کو پینس کہیں گے. لیکن عربک میں ایک پین کے لیے الگ ورڈ آئے گا قلم, دو پینس, 2 پینز, دو قلموں کے لیے ورڈ آئے گا قلمانی, اور دو سے زیادہ کے لیے پلورل ورڈ آئے گا اقلام. اب اس وقت ہم فیل پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے میں آپ لوگوں کی انگریزی چیک کرتا ہوں, پہلے کچھ دیر کے لیے میں یہ اسکرین شیئرنگ بند کرتا ہوں تاکہ آپ سے کمیونیکیشن اچھی ہو جائے. تو آپ لوگ مجھے بتائیے کوئی ورب انگلش میں. شباش حمیرہ, آپ بتاؤ. حمیرہ, جی سر. انگلش میں کوئی ورب بتاؤ, ورب, VERB ورب. سر وینٹ.
ہاں وینٹ آپ نے پاسٹ ٹینس میں بتایا, اچھا کیا ہم بھی پاسٹ ٹینس ہی بتا رہے ہیں. گو وینٹ گون. اب دیکھو مجھے کہنا ہے حمیرہ گئی, تو اس کا ٹرانسلیشن کیا آئے گا انگلش میں؟ شاباش. جی سر یہی ہمارا وینٹ. ویری گڈ, حمیرہ وینٹ. اب مجھے بتانا ہے گوہر گیا, اس کا ٹرانسلیشن کیا آئے گا انگلش میں؟ سر یہی انگلش میں چینج نہیں ہوتا ہے, گوہر وینٹ. ویری گڈ. اب دیکھیے گوہر مسکیولائن ہے, حمیرہ فیمینائن ہے, لیکن جی ورب سر. وہاں پر بھی وینٹ رہا, یہاں پر بھی وینٹ رہا, لیکن عربی میں یہ نہیں ہوگا. عربی میں جی سر. گوہر وینٹ, تو وینٹ اب جانے کو, وینٹ کے لیے عربک میں وہ لفظ جو لفظ ہے وہ ہے ذہب یذہب. ذہب پاسٹ ٹینس, یذہب پریزنٹ اینڈ فیوچر. یعنی آپ پہلا لفظ یاد رکھیے ذہب, جانے کو کہتے ہیں ذہب. اب ہاں ذہب, زال زبر ز, ہا زبر ہا, با زبر با, ذہب. اب عربک میں کہیں گے گوہر وینٹ تو ہمیں کہنا ہے ذہب جوہر, لیکن ہم کہیں گے حمیرہ وینٹ تو ہمیں کہنا ہے ذہبت. جی ذہبت, سر. دال ہا با اور لاسٹ میں تا, ذہبت حمیرہ. تو آپ نے دیکھا انگلش میں وینٹ سبجیکٹ کے مسکیولائن یا فیمینائن سے چینج نہیں ہوا, دونوں صورتوں میں وہ وینٹ ہی رہا, چاہے جانے والا مذکر ہے چاہے جانے والا مؤنث ہے, یعنی وہ جانے والی ہے, تو وینٹ وینٹ ہی رہا. لیکن عربی میں یہ چینج ہوا, اس کے لیے مسکیولائن کے لیے ذہبہ آئے گا, فیمینائن کے لیے ذہبت آئے گا. تو دو فارمز ہو گئی ایک ہی ورب کی ایک ہی ٹینس میں, وہ بھی پاسٹ ٹینس ہے یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے, لیکن ایک ہی ورب کی دو فارمز بن گئی. اب اسی طرح میں نے کہا کہ ڈپینڈنگ اپان دا نمبر آف دا سبجیکٹ, یعنی سوچا سنگولر کن پلورل, آپ دیکھتے ہیں انگلش میں کوئی چینج نہیں ہوتی. میں کہوں گا گوہر وینٹ, گوہر ایک ہی آدمی ہے, سنگولر وینٹ. میں کہوں گا گوہر اینڈ نعیم وینٹ, گوہر اور نعیم, اب یہ دو لوگ ہیں, دو بھی پلورل ہے انگلش میں, تو پھر بھی وینٹ وینٹ ہی رہا. میں کہوں گا 100 پیپل وینٹ, وینٹ وینٹ ہی رہا. تو آپ دیکھتے ہیں انگلش میں ورب سبجیکٹ کے نمبر سے چینج نہیں ہوتا. آپ کہیں گے ہی وینٹ, دے وینٹ, آئی وینٹ, وی وینٹ. تو depending upon the number of the subject there is no change in the verb form in English. لیکن اب عربی میں جب آپ آئیں گے, ایک آدمی گیا تو آپ کہیں گے ذہبا, دو آدمی گئے تو آپ کہیں گے ذہبا, تین آدمی گئے یا تین سے زیادہ, 3 لاکھ 3 کروڑ آدمی گئے, یعنی 2 سے زیادہ جس کو ہم جمع کہتے ہیں, تو آپ کو کہنا ہے ذہبو. اسی طرح ایک عورت گئی تو آپ کہیں گے ذہبت, 2 عورتیں گئیں تو آپ کہیں گے ذہبتا, 2 سے زیادہ 3 4 5 6 لاکھ 10 لاکھ بہت ساری عورتیں گئیں تو آپ کہیں گے ذہبنا. تو آپ نے دیکھا کہ جیسے جینڈر کے چینج ہونے کی وجہ سے, یعنی ورب کا جو کرنے والا ہے, کام کا جو کرنے والا ہے, اگر اس کا جینڈر چینج ہوتا ہے, اس کے مسکیولائن یا فیمینائن ہونے کی وجہ سے ورب کی فارم بھی چینج ہوتی ہے. اسی طرح اس کے سنگولر, تسنیہ یا پلورل ہونے کی وجہ سے بھی ورب کی فارم چینج ہوتی ہے. اب اسی طرح ہم نے کہا پرسن کے چینج ہونے کی وجہ سے, آپ کہیں گے وہ گیا تو ذہبا, آپ کہیں گے تو گیا تو ذہبتا, آپ کہیں گے میں گیا I went تو ذہبتو. اسی طرح پھر وہ, اب یہ تینوں فیکٹرز جب ایک ساتھ ہم کنسیڈریشن میں رکھتے ہیں, یعنی نمبر بھی, یہ جینڈر بھی اور پرسن بھی, پھر ایک ورب اب کون سی فارم اختیار کرتا ہے, کتنی فارمز اختیار, تو ایک ہی ٹینس میں, یعنی ان سب کا ٹینس پاسٹ ٹینس ہے, ماضی ہے.
टेंस सेम रखते हुए एक सिंगल वर्ब, यानी एक ही काम जो है, काम हमने ये नहीं है कि मैंने कहा, तुमने लिखा, उसने पढ़ा, यहाँ वर्ब चेंज होता है नहीं, एक ही वर्ब, एक ही काम के बारे में जब हम अरबिक में अल्फाज बनाते हैं तो एक सिंगल वर्ब एक सिंगल टेंस में डिपेंडिंग अपॉन जेंडर, पर्सन एंड नंबर 14 डिफरेंट फॉर्म्स एक्वायर करता है और उनको हम कहते हैं सीगे, इस फील के सीगे। तो अब इसमें जो ये सीगे हैं इनको एक पैटर्न में, एक क्या कहते हैं, एक लगे बंदे तरीके में इनको अरेंज किया जाता है। फिर उस पूरे उस टेबल को, चार्ट को, ये जो है ये 14 सीगों का जो एक मजमुआ है, एक कलेक्शन है, उसको कहते हैं गर्दान। क्योंकि अगर आप उसको बार बार गर्दानते हैं, दोहराते हैं, या असल में वो वर्ड जो होता है वो उन्हीं फॉर्म्स में गर्दिश करता रहता है, उन्हीं वही डिफरेंट फॉर्म्स इख्तियार करता रहता है, तो उसको आप गर्दान कहते हैं। तो जब आप उसको याद रखेंगे, इसको रट लेना है, प्रैक्टिस के लिए इसको रट लेना है, तो जब आप उसको याद रखेंगे और फिर डिफरेंट वर्ब्स पर ऐसे ही ये 14 सेगे, हर वर्ब के 14 सीगे आप बनाएंगे और ये याद रखेंगे कौन कहां पर अप्लाई होगा, तो इसको हम कहते हैं फीले माजी की गर्दान, फीले माजी की गर्दान। जैसे अब इसने अभी वर्ब कहा था जाना, वेंट, इसके लिए ज़हाबा पहला वर्ड आएगा, तो अब है ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हाबना, ज़हाबता, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुम, ज़हाबती, ज़हाबतुमा, ज़हाबतुन्ना, ज़हाबतु, ज़हाबना। किसी भी वर्ब से आप ऐसे ही बना सकते हैं, डरना नहीं है, मैं अभी सिखाऊंगा ये कैसे है, इनका अरेंजमेंट कैसे है। दूसरा वर्ब है जैसे करना, ही डिड, आई डिड, वी डिड, जिसको आप इंग्लिश में डिड कहते हैं, पास्ट टेंस डू का, उसके लिए है फ़अला, फ़अला, जिससे हम फील कहते हैं, क्योंकि फील किसी भी काम को कहते हैं, फ़अला। तो फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। तीसरा वर्ब है फॉर एग्जाम्पल लिखना, काताबा, लिखने को कहते हैं, लिखने का पहला वर्ड जो आता है वो काताबा, 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 काताबू, काताबत, काताबता, काताबना, काताबता, काताबतुमा, काताबतुम, काताबती, काताबतुमा, काताबतुन्ना, काताबतु, काताबना। अब देखिए इसको हम कहते हैं गर्दान। ये यही 14 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल वर्ब अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट और इट्स नंबर और इट्स पर्सन। तो अब इनको अरेंज कैसे किया गया है और ये 14 क्यों है? अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो असल में ये होने चाहिए थे 18, लेकिन ये 14 ही है। मैं बताऊंगा क्यों 14 ही है। वॉइस रिबाउंड होती है, आवाज आ रही है अच्छे से हुमैरा? आप ठीक आ रही है सर। इट इज टू मच टू रिमेम्बर। अभी हमने रिमेम्बर कुछ नहीं किया निदा, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं। ये देखिए जो हमने बताया उसी को हम रिपीट करते हैं। ये क्यों है? मैंने कहा नंबर की वजह से, यानी यूजन करन वोल सह सिंगुलर, तिम ज यानी तस्निया किन सह प्लूरल, अत अमे हिसाब बन अलग अलग फॉर्म्स। गो अमे हिसाब गज बन तेल 3 फॉर्म, अकिस वर्बस 3 फॉर्म, सिंगुलर खतर गए अख, प्लूरल खतर गए ब्याख, तो ये तस्निया दोयो खतर गए ब्याख। मगर वन मसल इस करन वोल, चाहे ये सिंगुलर चाहे ये ज तस्निया या चाहे ये प्लूरल, ये वुचन कि यह मस्क्यूलाइन किन फेमिनाइन। असा चलो गई सिंगुलरुक मस्क्यूलाइन तो फेमिनाइन, तस्नीहुक मस्क्यूलाइन तो फेमिनाइन, प्लूरलुक मस्क्यूलाइन तो फेमिनाइन, गए ज 4 या 3 दूने 6। मगर यपर मसल यह वुचन यह थर्ड पर्सन, यह सेकंड पर्सन कि फर्स्ट पर्सन। गो वन बन 6
थर्ड पर्सन 6, सेकंड पर्सन 6, फर्स्ट पर्सन 6, यानी गायब 6, हाजिर या मुखातब 6, तो मुतकल्लिम वनन वोल पानसी मुतलिक वन मैंने खाया, हमने खाया, तो यम गए 7 6 12 18 छन तेल छना अ 4 पर इदा बात समझ रहे हैं? Yes, sir. वन क्या तेल तिम 4 कोत गई वुझु सा मे वोन गोडनेथै युस जन फर्स्ट पर्सन छु, यानी ये वनन वोल फर्स्ट पांच पर्सन पे जेंडर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, जेंडर इसीलिए का वो कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जब जेंडर का इम्पैक्ट नहीं है तो सीधी मुअन्नसिक 3 गोड़े बचत, तम मुअन्नसस 3 बनावन अलग, तम यानी फेमिनाइन फर्स्ट पर्सन में फेमिनाइन सिंगुलर तस्निया और प्लूरल वो बच गए, क्योंकि वहां मुजक्कर वाला ही यूज करना है। पत ब्याख बचन फर्स्ट पर्सन में तस्निया और जमा के लिए भी एक ही लफ्ज आता है, यानी फर्स्ट पर्सन में सिर्फ मैं एक या हम, फर्स्ट पर्सन में हम जब होंगे, हम या वी, अगर वो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे उसमें तस्निया और जमा के लिए भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में तस्निया के लिए 2 के लिए अलग लफ्ज बोला जाता है, 2 से ज्यादा को प्लूरल कहते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन में अरबिक में भी तस्निया और प्लूरल के लिए एक ही लफ्ज आता है, यानी हम अगर 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे उसके लिए से एक लफ्ज है, तो इसीलिए वहां तस्निया का लफ्ज भी बच जाता है। तो ये 4 सीगे बच जाते हैं, तो 18 में से 4 कट गए तो 14। अब इनका जो अरेंजमेंट है, पहले 6 वर्ड्स जो होते हैं ये गाइब के हैं, गाइब गाइब यानी युस ना वनन वोल ना बोजन वोल, बल्कि अमिस मुतलिक थर्ड पर्सनस मज कथ कर, यानी पहले 6 सेगे थर्ड पर्सन के हैं, थर्ड पर्सन को ही हम कहते हैं गाइब। गाइब के 6 सीगे, गाइब के 6 सीगे। पत यम नेक्स्ट 6 दोयम 6 यम छि सेकंड पर्सन अकि वर्बिक कुनि पर्टिकुलर टेंसस मज सेकंड पर्सन 6 सीगा आसन, सेकंड पर्सन 6 फॉर्म्स आसन, और सेकंड पर्सन वनान हाजिर या मुखातब। लास्टिक यम यम फर्स्ट पर्सन आई वी, मैं आई डिड वी डिड, आई रोट वी रोट, आई रेड वी रेड, आई रैन वी रैन, सुना? तो आई स्लेप्ट वी स्लेप्ट, आई फॉट वी फॉट, कोई जो फर्स्ट पर्सन के 2 होते हैं ये लास्ट में होते हैं। तो शत श 72 14 श थर्ड पर्सन गोडनिक श गई थर्ड पर्सन, दोयम श इम गई सेकंड पर्सन, लास्ट इम गई फर्स्ट पर्सन। अरबी में कहेंगे गोडनिक श इम तिम गई गाइब, दोयम श इम तिम गई मुखातब या हाजिर यानी सेकंड पर्सन, लास्ट इम तिम फर्स्ट पर्सन या मुतकल्लिम। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं मुतकल्लिम, बोलने वाला, वनन वोल पानसी मुतलिक। अब देखो यम जन गोडनिक श गायबिक श थर्ड पर्सन श, तिमो मज गोडनिक 3 मुजक्कर दोयम 3 मुअन्नस। इथे कट यम जन सेकंड पर्सन मुखातबिक श अत गर्दानस मज, तिमो मज गोडनिक 3 मुजक्कर दोयम 3 मुअन्नस, और मुतकल्लिम में तो मुजक्कर मुअन्नस के लिए सेम होता है, वहां 2 ही सेगे होते हैं। अच्छा यम जन गायबिक श थर्ड पर्सन श, यम गोडनिक 3 मुजक्कर छ, गोडनिक गो वाहिद, दोयम गो तस्निया, त्रेम गो पत जमा, दयो खोत ज्यादा। इथे कट यम जन पत मुअन्नसिक श 3 तिमो मज गो वाहिद, तस्निया तो जमा। इथे कट यम जन मुखातबिक सेकंड पर्सन श, गोडनिक 3 मुजक्कर छ, तिमो मज गो अख वाहिद, ब्याख तस्निया, ब्याख जमा। यम जन मुअन्नसिक 3 तिमो मज गो अख वाहिद, ब्याख तस्निया यानी 2 हिंद खतर, ब्याख जमा, दयो खोत ज्यादा हिंद खतर। और मुतकल्लिमस मज ज़ आसन, अख गो वाहिद, ब्याख गो जमा। मुजक्कर मुअन्नस त छुन तथ मज कहीं, सु मुजक्कर खतर त मुअन्नस खतर त, और तस्निया त छुन अथ मज कहीं। आप देखिए और समझ लीजिए, फिर आप उसको पढ़ के आइएगा जो सबक में ये गर्दान दी गई, सिर्फ पढ़ना है और रट्टा मार के याद करना है। फआला उस एक मर्द ने किया, ही डिड। फआला उन 2 मर्दों ने किया, फआलू उन बहुत मर्दों ने किया, फआलत उस एक औरत ने किया,
फ़अलता उन दो औरतों ने किया, फ़अलना उन बहुत औरतों ने किया, फ़अलता तू एक मर्द ने किया, फ़अलतुमा तुम दो मर्दों ने किया, फ़अलतुम तुम बहुत मर्दों ने किया, फ़अलती तू एक औरत ने किया, फ़अलतुमा तुम दो औरतों ने किया, फ़अलतुन्ना तुम बहुत औरतों ने किया, फ़अलतु मैंने किया चाहे मर्द हो या औरत, फ़अलना हमने किया चाहे मर्द हो या औरत। चलिए कल